मैंने पिछले वीडियो में ये अर्ज़ किया था कि औरतों के जो है आगे के रास्ते से 5 किस्म के खून जाते हैं। पेशाब है, और जो है हैज़ है, माहवारी जिसको कहते हैं, और इस्तिहाजा है जो बीमारी के खून है, और जो है निफास है बच्चा पैदा होने के बाद, चौथी किस्म। 5वीं किस्म जो है एक तरह की जो है सफ़ेदी जाती है जिसको वदी कहते हैं। बीमारी वगैरह से जो है मर्दों के भी जाते हैं, या अगर तबीयत गर्म हो उसकी वजह से जो है वदी जाती है, जिससे जो है वजू टूटता है, गुस्ल फर्ज नहीं होता। तो याद रखिए, हैज़ के बारे में मुतालिक मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर किसी की आदत मुतय्यन नहीं है, यानी इस महीना में 5 दिन आता है खून, उस महीना में 4 दिन खून आता है, उस महीना में 3 दिन आता है, तो देखा जाएगा कि उसके पिछले महीना में, यानी इस महीना के पहले वाले महीना में जितना खून आया था उसको आधा शुमार किया जाएंगे, और शुमार करके जो ज़्यादा खून आएगा, यानी आदत से तुम्हारे मिसाल के तौर पर पिछले महीने में 4 दिन खून आया था तो उसको आदत मानेंगे, और 4 दिन से अगर 10 दिन से ज़्यादा खून आ जाए, 4 दिन मारकर और 10 दिन से ज़्यादा खून आवे, तो कहा जाएगा कि ये जो ज़ायद खून आया ये बीमारी का खून है। 4 दिन उनकी आदत है। और अगर तुम्हारे अगर 4 दिन से लेकर 10 दिन आया, 10 दिन से ज़ायद नहीं हुआ, तो कहा जाएगा कि उनकी आदत बदल गई है। पिछले महीना में 4 दिन आया था, इस महीना में 10 दिन आया, ये 10 दिन के 10 दिन नापाक होगी वो। उस सूरत में जो है हम बिस्तरी करना, मुजानत करना और नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना जायज़ नहीं होगा। याद रखिए कि 2 हैज़ के दरमियान, 2 हम माहवारी के दरमियान कम से कम 15 दिन का फासला होना ज़रूरी है। 15 दिन का है फ़र्क होना चाहिए। 15 दिन पाक होना, अकल तुम्हारे कम से कम जो तुहूर पाक जो रहती है 2 हैज़ के दरमियान, वो 15 दिन है। यानी मिसाल के तौर पर पिछले महीना में 4 तारीख में खून आया था, 4, 5, 6 3 दिन खून आया, 3 दिन 3 रात खून आया। उसके बाद ये महीना तुम्हारा अगर जो है 4 तारीख से लेकर 15 दिन, यानी 19 तारीख के बाद अगर फिर खून आवे, तो कहा जाएगा ये जो खून आया है ये दूसरा महीना का खून है, इसमें जो है वो नापाक होगी। लेकिन अगर 19 तारीख के बाद पहले अगर खून आ जाए, एक मिनट, तो कहा जाएगा कि ये जो 19 तारीख से पहले जो खून आ गया, क्योंकि 15 दिन का वक्फा नहीं हुआ, बीच में जो है पाकी रहने का 15 दिन वक्फा नहीं हुआ, इस वास्ते 19 तारीख से पहले 17 तारीख को खून आ गया, तो कहा जाएगा ये जो बीमारी का खून है, बीमारी का खून है। ये नया कोई नापाकी माहवारी शुरू नहीं हुई, बल्कि ये है शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये नापाकी इस बीमारी का खून है, इसमें वो पाक रहेगी। हाँ, 15 दिन के बाद अगर फिर खून आना शुरू हो गया, तो कहा जाएगा कि पहले महीना में 4 दिन था, इस महीना में जो फिर 15 दिन के बाद जो फिर खून आ रहा है ये नया खून है, ये नापाकी होगी। अगर 3 दिन आ गया, 3 रात 3 दिन आ गया, तो फिर नापाकी शुमार की जाएगी। समझ गए ना कि 15 दिन के बाद जो है आदमी जो है तुम्हारे अगर दोनों खूनों के दरमियान जो है 15 दिन कम से कम पाक रहती है। ज़्यादा का कोई मुद्दत नहीं है, ज़्यादा की मुद्दत कोई नहीं है। यानी आदमी जो है एक औरत जो है 4 दिन खून आने के बाद जो है 4 महीना के बाद भी आ सकता है, 5 महीना के बाद भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो ज़्यादा मुद्दत की कोई हद नहीं है। लेकिन दोनों खूनों के दरमियान जो है कम से कम 15 दिन का फासला होना चाहिए। 15 दिन से पहले अगर आ जाए तो याद रखिए वो बीमारी का खून है, उसमें वो नमाज़ पढ़ पाएगी, हम बिस्तरी कर सकती है, और वो क्या है तुम्हारा जाकर रोज़ा रख सकती है। वो जो है बीमारी के खून है, वो जो है पाक है, उस सूरत में वो नापाक नहीं हो सकती।